हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इनकेस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। सो द नंबर इज गिवन 3, 2, 4 and 5. So if we write first 3 into 5 in a first bracket minus 2 into 4 in a second bracket. Next step 3 into 5 15 minus 2 into 4 8. 15 minus 8 is equal to 7. So question number 1 complete. Now come to the question number 2. Now the question number 2 is given, find the values of following determinants and the first sum is given -1, 7, 2 and 4. अब क्या करना है इसके अंदर? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 into 4 -7 into 2, next -1 multiplied by 4 -4 -7 multiplied by 2 14 -4 and -14, answer is -18. Now come to the question number 2. Now second sum is 5, 3 -7 and 0. So again cross multiply करते, 5 multiply by 0 minus 3 multiply by -7. Now 5 multiply by 0, answer is 0. Minus 3 multiply by -7, answer is -21. So next step 0 plus 21 is equal to answer 21. So the second sum is also done. Now come to the third sum of the question number 2. The third sum is given 7/3, 5/3, 3/2 and 1/2. बोलोगे कि सर नॉर्मल सम है? बिल्कुल नॉर्मल सम है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 multiply by 3/2. Next step 7 into 1. So 7 upon 3 into 6, 3 into 2, 6 minus 5 into 3, 15 upon 3 into 2, 6. So नंबर आपका क्या आ गया स्टूडेंट? 7/6 minus 15/6. अब आप चेक करोगे तो दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है हम डिनोमिनेटर कितनी बार लिखते हैं? 1 टाइम लिखते हैं, राइट? सो वी राइट हियर 7 minus 15/6, आंसर -8/6। कट करोगे तो आपका आंसर आएगा -4/3। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले इनके साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है? द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रेमर रूल्स। ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने क्रेमर रूल्स का वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां पे जाके इसके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या दिया है? फर्स्ट सम 3x minus 4y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 5. सो फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन आर। तो इक्वेशन क्या दिया आपका? 3x minus 4y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। देन 4x plus 3y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू आपका a1 3 a2 4 -4 3। अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3 into 3 minus -4 into 4। नाउ 3 into 3 9 minus -4 into 4 -16। सो 9 plus 16 is equal to 25। उसके बाद हम निकालते हैं dx निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट c1 c2 b1 b2। ओके, तो आपका c1 है 10, c2 है 5, b1 है -4
एंड B2 है 3। अगेन क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सो 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, सो 10 इंटू 3 30 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20, सो 30 प्लस 20 is equal to 50. Now next dy is equal to a1 a2 c1 c2 is equal to a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 4, c1 की क्या है 10 और c2 की क्या है 5। अगेन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, सो 3 इंटू 5 15 माइनस 10 इंटू 4 40। नाउ 15 माइनस 40, स्मॉलर में से बिगर नंबर माइनस कर रहे हो, आपका आंसर क्या आएगा माइनस 25। सो देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, हमने dx निकाला है 50 और d निकाला है 25, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा 2। एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू, आंसर आएगा आपका माइनस 1। देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1 is the solution of given equation. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या दिया आपको, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब स्टूडेंट आप नोटिस करोगे तो आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, देयरफॉर 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2। अब निकालते हैं डी निकालने का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है। चलिए a1 है आपका 4, a2 6, b1 3, b2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, नाउ 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू, आंसर आपका आ गया 2। अब dx निकालते हैं, सो c1 एंड c2, तो आपका c1 है 4 और c2 है आपका 8, b1 एंड b2, सो आपका b1 है 3 एंड b2 है 5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, नाउ 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 8 24, नाउ 20 माइनस 24, आंसर माइनस 4। नाउ dy निकालने का फॉर्मूला अगेन आपको पता है। चलिए a1 एंड a2, a1 है आपका 4, a2 है आपका 6, c1 है आपका 4 और c2 है आपका 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 8 होता है 32 माइनस 4 इंटू 6 24, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 32 माइनस 24, आंसर इज 8। Now by using the Cramer rule, x is equal to dx upon d, so हमने dx निकाला है -4 और d हमने निकाला है 2, आपका आंसर आ जाएगा -2। y is equal to होता है dy upon d, dy हमने निकाला है 8 और d निकाला है 2, आपका आंसर आ गया 4। So therefore x comma y is equal to -2 comma 4 is the solution of given equation। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड सम है उसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज गिवन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे x प्लस
2y इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2। अब निकालते हैं d। सो आपका a1 है आपका 1, a2 है 2, b1 है 2 और b2 है -3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा -7। अब dx, सो dx निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। सो आपका c1 का वैल्यू है -1, c2 का वैल्यू है 12, b1 आपका है 2 एंड b2 है आपका -3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय -3 आंसर आपका आएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर आपका आएगा 24। नाउ 3 माइनस 24 आंसर -21। नाउ कम टू द dy। dy निकालने का फॉर्मूला है a1 a2 c1 एंड c2। सो a1 आपका है 1, a2 है आपका 2, c1 है आपका -1 और c2 है आपका 12। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर इज 12 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर -2। नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट लिखेंगे 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। नाउ बाय यूजिंग द क्रैमर रूल x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन d। सो dx अपॉन d, dx आपने कितना निकाला है स्टूडेंट -21 और d कितना निकाला है आपने 7। सो -21 डिवाइड सॉरी d आपने आई थिंक निकाला है -7। ओके, सो माइनस कट हो गया 21 डिवाइड बाय 7 आपका आंसर आएगा 3। नाउ कम टू द y। सो y निकालने का फॉर्मूला क्या है dy अपॉन d। dy आपने क्या निकाला 14, d क्या निकाला -7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। और लास्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी 3, y की वैल्यू क्या थी -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इनके स्टूडेंट आप पूरा का पूरा क्रैमर रूल का सम ऐसे सॉल्व करके आते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज आपने डी निकाला तो डी निकालने का क्या कितने मार्क्स होते हैं हाफ। उसके बाद सपोज आपने dx निकाला तो dx का भी कितना होता है हाफ, देन dy हाफ, देन x एंड y हाफ एंड हाफ, और जो आपका जो लास्ट स्टेटमेंट होता है उस पे भी कितने मार्क्स होते हैं हाफ। टोटल कितने मार्क्स के लिए सम आता है 3 मार्क्स के लिए सम आता है। ओके, अब स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 4th एंड 5th सम वो आपके लिए होमवर्क है। सम को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे भेजिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। देखा जाए तो पहला इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, बट सेकंड इक्वेशन में बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है। देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है आपका x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट तो आपको 2 डरा रहा है, बिकॉज 2 नहीं रहता तो आपका इक्वेशन नॉर्मल रहता। तो 2 आई थिंक कौन से फॉर्म में स्टूडेंट डिवाइड फॉर्म में। सो किसी भी नंबर को गायब करना है, किसी भी डिवाइड के नंबर को गायब करना है तो इक्वेशन में क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन given equation. Okay, so therefore 2 multiplied by x minus 2 multiplied by y upon 2 is equal to 2 multiplied by 1 upon 2। आपने जो इक्वेशन दिया था पूरे इक्वेशन में क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे 2 और 2 कट, 2 और 2 कट, therefore 2 multiplied by x 2x minus y
इज इक्वल टू 1, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट? डी। चलिए फटाफट डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए a1 a2 b1 एंड b2। अब आपका a1 है 2, a2 है 2, b1 है 3 एंड b2 है -1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, so 2 multiply by -1 -2 minus 3 multiply by 2 6, आंसर इज -8। अब निकालते हैं dx। dx निकालने का फॉर्मूला c1 c2 b1 एंड b2। सो आपका c1 है यहाँ पे 2 और c2 है आपका 1 और b1 है आपका 3 और b2 है आपका -1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 minus 3 multiply by 1, so 2 multiply by -1 -2 minus 3 into 1 3, आपका आंसर आ गया -5। सो नेक्स्ट dy। dy निकालने का फॉर्मूला a1 a2 c1 एंड c2। सो आपका a1 का वैल्यू है 2, a2 है 2, c1 है आपका 2 और c2 है आपका 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 into 2, okay, now 2 into 1 2 minus 2 into 2 4, 2 minus 2 आपका आंसर आ गया -2। now next step, by using the Cramer rules, x is equal to क्या होता है स्टूडेंट? dx upon d और y is equal to क्या होता है? dy upon d। okay, so dx आपने क्या निकाला? -5, d क्या निकाला? -8, so माइनस माइनस कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 upon 8। ओके, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। dy क्या निकाला स्टूडेंट? -2। d क्या निकाला आपने? -8, माइनस माइनस कट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 4। सो देयरफॉर आप लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर x, y इज इक्वल टू इन अ ब्रैकेट 5 अपॉन 8, 1 अपॉन 4 is the solution of the given equation। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सम कंप्लीट हो गया। होप आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 समझ में आया होगा। स्टूडेंट एक चीज और याद रखना है, सम टाइम बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता है कि सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर आपको dx इज इक्वल टू दिया रहेगा 49 एंड d इज इक्वल टू दिया रहेगा 7। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। और आपके पास में गिवन में क्या है? dx और d है। तो ऑलरेडी हमको पता है कि क्रैमर रूल में x निकालने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। सो dx क्या दिया हुआ है आपको? 49, d क्या दिया हुआ है? 7। 49 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। सम टाइम बोर्ड एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स के लिए पूछता है। सो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए